हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एजेंसी करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और आप सभी मुझे जानते हैं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे एलआईसी और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी जानकारियाँ लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। और सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे शेयर करता हूँ कि आपके लिए वो काफ़ी यूज़फुल हो। सो आज जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ एक ऐसे प्लान के बारे में बताने के लिए, एक ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताने के लिए जो कि सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का बाप है। यानी वैसा इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी कंपनी में किसी के पास नहीं है। और वो कैसे? वो सिर्फ बेनिफिट के बेसिस पे। उस प्लान में जो बेनिफिट आपको मिल रही है, जो फैसिलिटीज़, जो आपको फ़ायदे मिल रहे हैं, वो अभी तक मैंने किसी कंपनी के किसी प्लान्स में नहीं देखे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस प्लान के बारे में समझें और किसी भी प्लान से इसकी कंपेयर कर सकें। फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, जिस प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है जीवन लक्ष्य। जी हाँ, जीवन लक्ष्य प्लान है और इसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। एलआईसी ऑफ इंडिया का प्लान है। ये प्लान सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का बाप इसलिए है क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं, आई नो कि आप इनके बेनिफिट्स को जानते होंगे, लेकिन अगर आप डिटेल से समझेंगे इसकी बेनिफिट को तो आप ये पाएंगे कि किसी भी कंपनी में ऐसा प्लान नहीं है। चाहे वो एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई हो या बजाज हो या मैक्स हो, किसी के पास ऐसा प्लान नहीं है जिसमें एलआईसी के जीवन लक्ष्य यानी कन्यादान पॉलिसी का बेनिफिट को मैच कर सके। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी का जो बेनिफिट है उसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे अन्य इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की तरह आपको इंश्योरेंस पहले दिन से तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें मैच्योरिटी का अमाउंट भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। अब जैसे कि दूसरी कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ये होता है कि इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ के बाद इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाता है और पॉलिसी बंद हो जाती है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक इंश्योरेंस आपने जीवन लक्ष्य में ले लिया, उसमें अगर आप पॉलिसी का अमाउंट भर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपने अगर ये पॉलिसी ली, पॉलिसी इशू होते ही एक चीज़ की ये गारंटी हो जाती है कि जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको बताई गई है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप रहें या ना रहें। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, अगर आप ज़िंदा रहते हैं, तो जो मैच्योरिटी अमाउंट बताई गई है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इन केस अगर आप नहीं रहे तो उस केस में एलआईसी आपकी अनअवेलेबिलिटी, आपकी अनुपस्थिति को समझते हुए और भी एडिशनल बेनिफिट देती है जो कि कोई भी कंपनी नहीं देती। यहाँ पे क्या है कि एलआईसी इंश्योरेंस का पैसा तो नॉमिनी को देगी ही, साथ ही साथ हर साल जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा उसका 10% सर्वाइवल के लिए जो भी नॉमिनी है उसको हर साल देती रहेगी, जितने साल भी पॉलिसी उसका बचा हुआ है। साथ ही साथ प्रीमियम का वेव्ड ऑफ हो जाता है, यानी कि कोई भी पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए नॉमिनी को या फैमिली मेम्बर्स को नहीं भरना होता और पॉलिसी चलता भी रहता है। साथ ही साथ जब पॉलिसी कंप्लीट होगी तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है, यानी कि कुछ भी नहीं करना, अगर पॉलिसी होल्डर नहीं रहा तो एलआईसी पूरी की पूरी टेक केयर करेंगे। हर साल सर्वाइवल अमाउंट देंगे 10% सम एश्योर्ड का, इंश्योरेंस का पैसा इंस्टेंट मिल जाएगा और जब मैच्योरिटी होगा तब जो अमाउंट बताया गया था वो भी मिलेगा, यानी कि आपके गोल को, आपके उद्देश्यों को पूरा करने में एलआईसी पूरी मदद करेगी। अब इसको डिटेल्ड पीडीएफ पे मैं समझाता हूँ कि कैसे अगर आप महीने के 5,000 रुपये जमा करते हैं तो उसकी बेनिफिट, जो मैंने भी बेनिफिट बताई है, वो किस किस तरीके से पॉलिसी होल्डर को मिलेगी। और आई एम श्योर आप किसी भी कंपनी के प्लान से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा प्लान किसी के पास भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं पीडीएफ में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पे। तो फ्रेंड्स, ये है पीडीएफ हमारे जो प्लान है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो सारे इंश्योरेंस प्लान का बाप है, उसके कंपेयर में मेरे अकॉर्डिंग कोई प्लान ही नहीं है जिसका नाम है एलआईसी का जीवन लक्ष्य। उस प्लान की मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ निकाली है जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये हर महीने इस प्लान में, जो जीवन लक्ष्य प्लान है, इसमें इन्वेस्ट करता है, सेव करता है 5,000 रुपये हर महीने, तो उसे कितनी मैच्योरिटी मिलती है
और मैच्योरिटी के अलावा एडिशनली क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। और इतना मैं श्योर हूँ फ्रेंड्स कि कंपेयर आप कर लीजिए किसी भी प्लान से, जो मैं चीज़ें बताऊंगा आई एम श्योर कि हो सकता है कि मैच्योरिटी किसी प्लान में आपको ज़्यादा मिल जाए किसी और कंपनी के प्लान में, लेकिन जो बेनिफिट दे रहे हैं वो बेनिफिट उस मैच्योरिटी से कई गुना ज़्यादा होगा आपके लिए। और आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि आपके प्रेजेंस में और आपके एब्सेंस में दोनों में क्या क्या बेनिफिट, कितनी बेनिफिट इस प्लान में आपको मिल रहा है। सो यहाँ पे जो प्लान मैंने प्रिपेयर किया है वो 30 इयर्स एज मैंने कंसिडर की है। 30 इयर्स एज पे जो सम एश्योर्ड है वो है 10,70,000 का, यानी 10,70,000 का इसमें सम एश्योर्ड है, इंश्योरेंस है, जो कि पहले दिन से ही शुरू है। 21 साल का मैंने प्लान लिया है और इस प्लान में 3 साल का प्रीमियम डिस्काउंट मिलता है, यानी कि यहाँ पे 3 साल आपको प्रीमियम लास्ट के नहीं करना है, यानी कि सिर्फ 18 साल ही आपको पेमेंट करना है, लास्ट का 3 साल आपका वेव्ड ऑफ रहेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो है मंथली 5,200 रुपये का फर्स्ट ईयर प्रीमियम है, जो कि ईयरली बनता है 61,114 रुपये। दूसरे साल से ये प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है और 5,088 रुपये हो जाता है मंथली, और ईयरली हो जाता है 59,798 रुपये, यानी कि ईयरली पे भी थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब यहाँ पे टोटल प्रीमियम जो आपने जमा किया वो किया 10,77,000, और जो रिटर्न मिलेंगे वो मिलेंगे 22,10,000, यानी कि 2 गुना आपको यहाँ पे पैसा भी मिल रहा है, यानी कि कहीं से भी आपका लॉस नहीं है। इवन अगर हम रिटर्न की भी बात करें, हो सकता है अगेन बता रहा हूँ मैं, किसी और कंपनी के किसी और प्लान से मैच्योरिटी अमाउंट कम मिल रहा हो, लेकिन फिर भी आप देखिए 10 लाख आपने जमा किया, 22 लाख रुपये मिले। सो कहीं से भी आप लॉस में नहीं है, आपने जो जमा किया पैसा वो डबल होके मिल रहा है। नीचे यहाँ पे बाइफर्केशन दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2023 में 30 साल की एज पे मैंने शुरू किया, पहले साल 61,114 पे किया, दूसरे साल से 59,798 मैं पे करता जाऊँगा 51 की एज तक। उसके बाद मुझे मैच्योरिटी 22,10,620 रुपये मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये तो होगी डिपॉजिट एंड मैच्योरिटी जो मिलना है उसकी बात। अब जो मोस्ट कॉमन होता है जो इंश्योरेंस में वो होता है कि अगर मैं ना रहा तो। अब ना रहने के केस में जो मैक्सिमम कंपनीज़ हैं वहाँ होता क्या है कि ना रहने के केस में इंश्योरेंस का अमाउंट दे देती हैं और प्लस जितना बोनस एक्यूमुलेट हुआ होता है और प्लान बंद हो जाता है। लेकिन इस प्लान में क्या है वो एक एग्जांपल से दिखाता हूँ कि इन केस अगर किसी की भी डेथ हो जाती है जो पॉलिसी होल्डर है, तो नेचुरल के केस में जो सम एश्योर्ड है जो मैंने बताया आपको 10,70,000 जो 10,70,000 रुपया अमाउंट है वो प्लस इसमें जो है बोनस, जो भी एक्यूमुलेटेड बोनस होता है वो मिलता है, और इसके साथ साथ जो ये सम एश्योर्ड है 10,70,000 इसका 10%, यानी कि जो इसका 10% अमाउंट है दैट इज़ अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बनेगा अराउंड 1,07,000 के आसपास। अगर 10,70,000 का अगर मैं 10% करता हूं तो ये हो जाएगा अराउंड 1,07,000 रुपये। सो ये जो 1,07,000 रुपये है ये कैलकुलेट होके हर साल मिलती रहेंगी नॉमिनी को सर्वाइवल के लिए। इंस्टेंट 10,70,000 मिल जाएगा और 1,07,000 रुपये हर साल मिलता रहेगा नॉमिनी को मैच्योरिटी तक। कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना इस पॉलिसी को चालू रखने के लिए। तो साथ ही साथ इसमें जब मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी का अमाउंट जो है वो भी मिलेगा। अब एक एग्जांपल दिया है कि जैसे नेचुरल है, सम एश्योर्ड मान लो 34 की एज पे किसी की डेथ होगी, 34 की एज पे किसी की डेथ होगी, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो 1,07,000 रुपये यानी कि सम एश्योर्ड का 10% वो बाकी के 17 साल तक मिलते रहेंगे। तो वो अगर ऐड करूँ तो 18,19,000 तो वही हो जाते हैं। साथ ही साथ जो मैच्योरिटी है इस केस में वो 110% मिलेगी, यानी कि 23,17,000। सो दोनों मिला दूँ अगर मैं 18,19,000 प्लस 10,70,000 प्लस 23,17,000, सो 52,66,000 रुपये हो रहे हैं। तो ये होता है पावर इस प्लान का, यानी इस प्लान में आपको सम एश्योर्ड भी मिलता है प्लस बोनस भी मिलता है, प्लस जो पर ईयर सर्वाइवल बेनिफिट है सम एश्योर्ड का 10% वो मिलता है जब तक प्लान
कि मैच्योरिटी ना हो जाए, कोई प्रीमियम पे नहीं करना होता, और उसके बाद जब मैच्योरिटी हो जाती है तब ये प्लान जाके क्लोज़ होता है। एक्सीडेंटल के केस में डबल मिलता है जो सम एश्योर्ड अमाउंट है, यानी कि जो सम एश्योर्ड अमाउंट 10,70,000 है, इसका डबल होके मिलता है इंस्टेंट जब किसी की डेथ होती है एक्सीडेंटल। उसके बाद जितने साल बचा है पॉलिसी के, उतने साल तक कोई प्रीमियम नहीं देना, और 1,07,000 हर साल दिए जाते हैं नॉमिनी को सर्वाइवल के लिए। और फिर जो मैच्योरिटी अमाउंट है बिना किसी प्रीमियम को पे किए वो भी दी जाती है 110%। तो ये है इस प्लान का बेनिफिट। आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि अगर 34 के केस में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं 30 से 33 तक उसने प्रीमियम पे किए हैं, प्रीमियम वाले कॉलम में। रिटर्न्स वाले कॉलम में देख सकते हैं कि 34 जैसे ही डेथ होती है तो 22,47,000 तो इंस्टेंट मिल जाते हैं। उसके बाद हर साल आप देख सकते हैं 1,07,000 मिलता रहेगा मैच्योरिटी तक। फिर मैच्योरिटी जैसे ही 51 की एज में होती है तो 23,17,000 और मिलेगा, यानी कि जो टोटल यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा है 67,76,000 का, सॉरी 62,76,000 का। सो गाइज़ ये प्लान है, आप कंपेयर कर लीजिएगा किसी भी और प्लान से। आई एम श्योर कि ये वाले जो बेनिफिट है वो किसी भी प्लान में नहीं होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंपेयर करके आप इसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। सो जैसा कि आपने देखा प्रेजेंटेशन में, इतनी सारी बेनिफिट एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान में है जो कि किसी भी प्लान में, किसी भी कंपनी का प्लान में आपको नहीं मिलेगी। ये सारी बेनिफिट को लेने के लिए एक, अगर आप कस्टमर हैं तो आप किसी भी अपने एलआईसी एजेंट से कांटेक्ट करें, और आप एलआईसी एजेंट हैं तो ये सारी चीज़ें आप कंपेयर करके अपने कस्टमर को बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एलआईसी का जीवन लक्ष्य सेल कर सकते हैं। सो इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी एलआईसी एजेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनकी भी ज़िंदगी में कुछ ये वैल्यूएबल ऐड कर सकें। थैंक यू सो मच।